आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं। तूने सैमुएल को 3 बार पुकारा और तीसरी बार में उसने कहा, प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। छोटा सा बच्चा कहता है तेरा दास सुनता है। आपने पतरस से भी कहा, जब लोगों ने अलग अलग बातें करी तो पतरस से कहा, पतरस मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो पतरस ने कहा, प्रभु कह। प्यारे प्रभु, आज तू मुझसे, हमसे कुछ कहना चाहता है, हमारी सहायता कर, हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा ध्यान हर तरफ से हटाकर अपनी क्रूस की तरफ लगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। आज का जो वचन, जो विषय है, वो है दौड़ या रेस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सारा ध्यान सब तरफ से हटा देंगे, सब तरफ से हटा देंगे और इस बात को देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बात करना चाहता है। यहाँ एक बात हम देखते हैं कि पढ़ते हैं बाइबल में कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जक्कई का कैरेक्टर या जक्कई का चरित्र या उसका जीवन एक आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आपके साथ आज बांटना चाहता हूं कि हम दौड़ रहे हैं। हमें अपने आप से पूछना है, एम आई ऑन द वे और इन हिज वे? आर यू ऑन द वे और इन हिज वे? आप कौन से रास्ते पर हैं? प्रभु ने 2 मार्ग बताए, एक चौड़ा मार्ग, एक सकड़ा मार्ग। सकड़े मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आसान भी बहुत होता है क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होती है। तकलीफ होती है, शरीर में तकलीफ होगी, आत्मा में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होगा कि जो मैंने मार्ग लिया है वो स्वर्ग को जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, हमारे जीवन में। आज का जो हम इस बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं, जक्कई के बारे में पढ़ते हैं कि जक्कई जो था यीशु को देखना चाहता था और वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसका मार्ग जानता था। ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि वो यीशु मसीह का मार्ग जानता था। उसे कैसे पता लगा, यह हम देखेंगे भी। और इस बात को उसने अच्छी तरह से जान लिया था और पहचान लिया था कि यीशु का मार्ग कौन सा है। प्रिय भाई, बाइबल में, बाइबल के अंदर, मुझे नहीं पता आप लोग बाइबल कितनी पढ़ते हैं या कितनी बार पढ़ा। अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं वो भी देखना है हमें। पढ़ने के बाद वो वचन हमारे जीवन की गहराई तक जाना चाहिए। कुलुस्सियों 2:6 और कुलुस्सियों 3:16, कुलुस्सियों 2:6 और 7 पढ़े तो आपको पता लगेगा। और को पढ़ने के बाद आप देखेंगे, अरे ये वचन तो मैंने पढ़ा, लेकिन इसकी जड़ें तो मेरे जीवन में है ही नहीं। मेरी जड़ें तो बिल्कुल हल्की पड़ चुकी हैं। यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि बाइबल में कौन, कब, क्यों और कैसे दौड़ा, इसी पर आज हमारा अध्ययन है। अध्ययन है, आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। जो कुछ सीखा, आप ये मत कहना आप हमें क्या सिखाओगे, हमें तो पता है। प्लीज ऐसा मत कहना। कहना, प्रभु हम सीखना चाहते हैं, मैंने सीखा और अब भी सीख रहा हूं। आई एम ए लर्नर, मैं परफेक्ट नहीं हूं, स्टिल एवरी डे आई एम लर्निंग अंडर द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मरियम मैगदली ने यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के सीखा जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया। उससे पहले भटकती रहती थी, दौड़ती रहती थी। पढ़िए मरियम मैगदलिनी का। प्रभु ने कभी चाहा तो बाइबल में 6 मरियम है, उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं, और उससे हम अपने आप को तोल सकते हैं कि कौन सी मरियम का कैरेक्टर मेरे जीवन में ऐसा वाली उठता है। लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। अगर आपको याद रहता है तो याद करा दिए, पास्टर साहब इसके बारे में बता दें, हम बताएंगे। यहाँ पे लिखा है, इब्रानियों 12:1 पढ़ेंगे, आपको बताता जाऊंगा। आप तो चाहे तो लिखते भी जाइए और निशान भी लगाते जाइए। तो वहाँ पे लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है,
तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। बाइबल में 4 प्रकार की दौड़ है, पता है आपको? इस दौड़ को हर्डल रेस बोलते हैं। आपने देखा नहीं, जब ओलंपिक होते हैं कोई, तो लोग हर्डल रेस को दौड़ते हैं, देखा है ना आपने? कूद कूद के दौड़ते हैं, पानी को पार करते हैं। आज मसीह समाज के सामने इतनी हर्डल्स आ चुकी है कि वो दौड़ना भूल चुका है, वो हर्डल को देख के रुक चुका है, पार करना नहीं चाहता। हर्डल ऑफ बाइबल में साफ लिखा है, हर उलझाने वाली चीज और उलझाने वाले पाप को रोकने वाली वस्तु को, पाप क्या है सवाल ही उठता है। इस पे हम प्रभु ने चाहा, अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई की तो बताएंगे पाप है क्या, सवाल ही उठता है। यहाँ पवित्र शास्त्र में इस बात को लिख रहा है कि अगर हम रोकने वाली चीज को, जो हमें चर्च आने से रोकती है और जो संसार को समय पहले देती है, वो हमारे लिए पाप है। सुन रहे आप? अगर संसार की वो चीज जिसको हमने पहला स्थान दे दिया है, वो हमारे लिए आत्मिक दौड़ है। प्रभु का वचन नौकरी करने के लिए मना नहीं करता, बिजनेस करने के लिए मना नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करता, अच्छे भोजन खाने के लिए नहीं करता। बाइबल में सब लिखा है, सब लिखा है। लेकिन पाप क्या है सवाल उठता है। पाप यह है कि हमने, मसीह समाज ने आज उस दौड़ को जिसमें दौड़ना चाहिए छोड़ दिया है, क्योंकि उनके सामने बहुत सी रुकावटें हैं। उस रुकावटों को व्यक्तिगत रूप से दूर किया है, कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा मैं सीख रहा हूं, आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन, सीख रहा हूं। और जो सीखता है उसे प्रभु सिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। अगर आपको सीखना है तो प्रभु यीशु से सीखिए। हाँ, प्रभु के सेवक आपको जो कुछ बताते हैं उसको अगर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। पौलुस ने यह भी बताया है कि जहाँ पे हमने इब्रानियों 12:1 पढ़ा, उसके आगे पौलुस एक कदम और आगे बढ़ता है और कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 9:24 में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। हमारा विषय क्या है? दौड़, रेस, कि हम दौड़ रहे हैं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते। अब जब आप बाइबल जब पढ़े, पौलुस की पत्री पढ़िए आप 13 की 13, और उसमें बाइबल में निशान लगाइए। मुझे पता आप लोग नहीं निशान लगाएंगे, क्योंकि कई समय हो गया कहते कहते, आज तक किसी ने बाइबल नहीं बताई कि पास्टर साहब आपने जो बताई थी, देखिए हमने इतनी बार पढ़ के उसमें इतने निशान लगाए हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? झूठ नहीं बोल रहा। बाइबल में पढ़िए जहां पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, इस पर निशान कीजिए, तो आपको लगेगा कि ये मेरे से कह रहा है परमेश्वर। मतलब हमें जानना चाहिए। आज इतनी उम्र हो गई हमने नहीं जाना, तो इसका मतलब कौन दोषी है? मैं दोषी हूं। मैं दोषी हूं, अपना पाप छुपाने को दूसरों पर दोष लगाता हूं। यह है इंसान की फितरत। आज मैं आपको जागृत करना चाहता हूं इस दौड़ में कि जब सारे देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम युद्ध करें, वो दौड़ रहे युद्ध की दौड़ में। तो यहाँ पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ली जाता है। सवाल ही उठता है, ये कौन सी दौड़ है? ये लंबी दौड़ है जिसमें एक निशान होता है, दौड़ते हैं एक लंबी दौड़ 300 मीटर की, 400 मीटर की, जिसमें लोग दौड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं? उनके सामने एक निशान होता है। जैसे मेरे सामने घड़ी लगी है, वो उस घड़ी को देख करके मेरे को देखना पड़ता है कि कितनी देर मुझे बोलना है। पौलुस कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो और जीतो। तुम्हें दौड़ना है इस लंबी रेस को। आज हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल, 50 साल हो गई है। हम इस दौड़ में कितना आत्मिक रूप से आगे बढ़े, हमारा आत्मिक कद क्या है, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पौलुस ने जो कुछ सीखा उसने हमें सिखाया। जो कुछ अनुभव मैंने प्रभु से सीखा वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से दौड़ते हैं या मैं किस प्रकार से दौड़ता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको तो बोलता हूं लेकिन मैं घर में क्या करता हूं, बाहर क्या करता हूं, किसने देखा? प्रभु देखता है। परमेश्वर की आंखें सबकी जगह लगी रहती हैं। वो एक एक व्यक्ति को देखता है, जांचता और परखता है। उसकी आंखें फोकस लग रही हैं। भजन 11:4 पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये लिखा है। भजन 34 उसका 4 पढ़ेंगे,
15 पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर देखता है। तो प्रिय भाई बहन, पौलुस कहता है कि ताकि तुम इनाम पाओ, ताकि तुम जीतो। और 9:26 पहला कुरिन्थियों 9:26 में पौलुस कहना चाहता है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, बेठिकाने नहीं। बेठिकाने का मतलब क्या होता है? आज से बहुत साल पहले जब ओलंपिक हुआ था, शायने इब्राहिम जो थी वो जीत रही थी, लेकिन जब वो बेठिकाने हो गई, अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चली गई, उसने अपना गोल्ड मेडल खो दिया। हम लोग अपना ट्रैक खो चुके हैं। हमें जिस मार्ग में दौड़ना चाहिए था, जिस मार्ग को लेना चाहिए था, उसको दौड़ करके हमने चौड़ा मार्ग ले लिया है, इजी वे, इजी वे। प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको दौड़ना है। हमें इस दौड़ में किस प्रकार से दौड़ना है? बेठिकाने नहीं, परंतु बड़ी सावधानी से दौड़ना है, ताकि हम उस इनाम को पाएं और उस निशाने को दौड़े जिसके लिए पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। बेठिकाने का पता होता है कि हम दौड़ते तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस प्रकार से दौड़ने हैं, कि कैसे दौड़ना है। और पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस पदार्थ को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर यीशु ने मुझे पकड़ा है और बुलाया है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि हमें दौड़ना है। ये तो हो गया आपके लिए एक ऐसा आउटलाइन कि जो हमारे सामने आ गई। पौलुस ने कहा है कि मुझे दौड़ना है, हर्डल दौड़ दौड़नी है, और मुझे एक लंबी दौड़ दौड़नी है। हमें एक ऐसी दौड़ दौड़नी है जिसको रिले रेस बोलते हैं। बाइबल में रिले रेस भी है, तीमुथियुस की पढ़ेंगी। तो पौलुस ने कहा है, अब ये आपके लिए बताना चाहता हूं, पौलुस ने कहा है जो तुझे मिला है वो उसे सौंप दे। रिले रेस में क्या होता है? रिले रेस में होता है कि एक व्यक्ति दौड़ता है, उसके हाथ में कुछ होता है, वो दौड़ करके एक आदमी को देता है, वो आगे उसको सौंपता है, दौड़ करके उसको जीत देता है। ये भाई बहनों, मैं 2011 से यहाँ पे इस एडमंटन में जगह जगह लोगों को प्रभु का वचन बता रहा हूँ। सवाल ये आता है कि जो कुछ आपने सीखा, आपने किसी को सौंपा, कितने को बताया? आप कहेंगे टाइम ही नहीं, पास्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता, हम इतने बिजी हो गए। इसलिए मैं किसी से नहीं कहता कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि जब उनको उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो मेरे लिए क्या प्रार्थना करेंगे? आज ये समय आ गया है, इंसान के पास ना तो बाइबल पढ़ने का समय है, ना प्रार्थना करने का समय है। प्रिय भाइयों बहनों, ये मैं बड़ा सीरियसली बात बता रहा हूँ, इसलिए कि हम जाग जाए, हम जाग जाए। एक तो व्यक्ति वो होता जो भाई ना करके सोता है ना, उसको कितना झुका तो करबट लेता रहेगा, लेकिन जो गहरी नींद में होता है ना, आप जरा सा उसको झुका फट उठ जाएगा। हमें जागना है, हमें ऐसी नींद से जागना है जो हमें प्रभु के मार्ग पे ले जाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जो किस प्रकार से दौड़े। यहाँ हमने इस बात को देख पढ़ा है जक्कई की पुस्तक में, लूका की पुस्तक में, जक्कई के लिए कि जक्कई एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाई पोजीशन पर था, टैक्स कलेक्टर था, धनी था। अब जब वो दौड़ रहा है, यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था, वो दौड़ा। जक्कई एक आत्मिक दौड़ा, ये है जक्कई की आत्मिक दौड़। और जिस जीत पाए वे भूल गया था कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। बाइबल हमें बताती है कि उसके घर में उद्धार आया। क्यों आया उद्धार? अब बताना चाहता हूं। जब मैं इसके जीवन पर विचार कर रहा था पिछले दिनों, इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में इसको तैयार कर रहा था, तो जिस बात को हमने पढ़ा, लिखा है कि यीशु को यरीहो कर जाना। देखिए, सुनिए, प्लीज सुनिए, आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान भटकेगा तो निकल जाएगी बात। हमारा ध्यान प्रभु के क्रूस पर रहना चाहिए। भूल जाइए मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, कैसे बैठी हूँ। और देखिए, पौलुस को पता था, पौलुस ने यीशु मसीह के जीवन का इतना अध्ययन कर लिया था, इसको डीपली मैंने बहुत सोचा कि पौलुस को, इसको जक्कई को कैसे पता था कि वो, उसको पता था कि वो प्रभु का मार्ग जानता था, कैसे पता लगता था? तो जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि जब भी यीशु मसीह मेरे शहर में आता है तो वो उसने एक रास्ता पर्टिकुलर चुना है, क्योंकि उसको यरीहो से जाना था, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता था। और उसने देख लिया था और पढ़ लिया था, जानकारी गहरी प्राप्त कर ली थी,
और जब उसे पता लगा कि यीशु मेरे शहर में आया है और उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं वो कौन है, तो वो यीशु से पहले दौड़ करके गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। अब गुलर के पेड़ पे क्यों चढ़ा, ये भी देखने वाली बात है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह चलता था तो उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। इतनी बड़ी भीड़ रहती थी कि लोगों को बहुत मुश्किल होता था। अब जक्कई जो था छोटे कद का था, शॉर्ट स्टेचर था, उसका कद बड़ा नहीं था। जक्कई के लिए लिखा है क्योंकि वो इसलिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया कि भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था, उसका कद छोटा था। आज मसीह समाज का कद बहुत छोटा हो चुका है, आज कलीसियाओं का कद छोटा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा कद बहुत छोटा हो चुका। आत्मिक हमारे कद बहुत अच्छे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मुझे अपने आप को जांचना है, क्या मेरा कद प्रभु में ऊंचा है। हम कहते तो हैं प्रभु तू बड़ा मैं घटूं, लेकिन कहते हैं, लेकिन जब वो गीत भी गाते हैं प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हम एक बात किसी की नहीं सुन सकते, तो कहाँ से हमारा वो होगा। प्रिय भाई बहनों, जक्कई के लिए लिखा है कि वो दौड़ा और गुलर के पेड़ पे चला और जक्कई से प्रभु ने कहा कि जक्कई तू झट नीचे उतरा, और उसने आज्ञा मानी। समय का इस्तेमाल किया। आज हम समय का इस्तेमाल केवल अपना संसारी काम के लिए कर रहे हैं। एक दिन मिलता है हमें, केवल एक दिन, ठीक रूप से नहीं करते। हमारे जीवन में कभी शांति नहीं होगी, सही बता रहा हूं मैं। हमारे चेहरे से शांति दिखाई देनी चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे हम जक्कई को देखते हैं कि जक्कई एक आत्मिक दौड़ मिला और यीशु ने जो कुछ उससे कहा उसको उसने माना, और लिखा है कि जक्कई के घर में उद्धार आया। ना केवल उद्धार आया, परंतु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि ये भी इब्राहिम का संतान है। इब्राहिम के ऊपर पिछले दिनों मैंने जो अध्ययन किए है कि बाइबल में इसके लिए जक्कई के लिए अब्राहम ने कहा कि ये भी इब्राहिम का है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था लाजर, भिखारी, जो घाव कुत्ते चाटते थे, उसके लिए भी यीशु ने कहा कि उसको अब्राहम की गोद में देखा। उसके बाद एक औरत को देखते हैं जो कुबड़ी है, प्रभु यीशु के साथ मंदिर में गई, प्रभु ने देखा और ठीक क्या ये जो इब्राहिम की बेटी है। 3 बार ऐसा आया, बताइए। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम का नाम केवल ऐसे नहीं मिल गया, क्योंकि अब्राहम ने वो त्याग किया। प्रभु ने उससे कहा कि तुझे ये करना है, तो उसने करा। और बाइबल में लिखा है 12 अध्याय में, उत्पत्ति के 4 में, कि अब्राहम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चला, उसने किया। और जक्कई ने भी परमेश्वर की इस आवाज को सुना और तुरंत उसने किया, और लिखा उसके घर में उद्धार आया। प्रेरित 16:30 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके विश्वास को देख के प्रभु यीशु ने कहा आज इसके घर में भी उद्धार आ गया है। हो सकता है जक्कई कहता होगा कि देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा सारे जगह फैल रही है, लोग चंगाई पा रहे हैं, तो क्यों ना मैं जो एक बड़ा हूं अपने परिवारों से कहा होगा। जैसे कुरनेलियस भी एक ऐसा सूबेदार था जो अन्य जाति था, लेकिन वो परिवार में दान देता था, प्रार्थना करता था, प्रभु से डरता था। इस सारी बातों का पढ़ी बाइबल में। इस प्रकार से जक्कई ने भी अपने घर में सिखाया होगा, गुप्त विश्वासी। लेकिन जब उसने ओपनली प्रभु के पास आया और प्रभु ने उससे जो कुछ कहा, यीशु ने उसको माना, तो लिखा उसके घर में उद्धार आया। मैं आपसे प्रश्न चाहता हूं, क्या आपके घर में आप लोग विश्वासी हैं? आपके घर में क्या नया जन्म पाया? अगर नहीं पाया तो हमें नए जन्म के बारे में सोचना है कि नया जन्म है क्या, सवाल उठता है। आपको बहुत स्टडी दे सकता हूं अगर पूछेंगे। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, पौलुस के बारे में हमने पढ़ा। पौलुस कहता है कि हमें दौड़ना है। तो जब मैं पौलुस के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो पौलुस के बारे में जो व्यक्तिगत मेरे अध्ययन के द्वारा, मेरी जो एक आत्मिक सोच है उसके द्वारा बताना चाहता हूं। यह आपको किसी बाइबल में, कमेंट्री में नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगा कि जब पौलुस की प्रभु यीशु मसीह से दमिश्क के रास्ते पर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दमिश्क के रास्ते पे घोड़े पे दौड़ा चला जा रहा है अपनी दौड़ पूरी करने के लिए। सुनिए ध्यान से,
घोड़े पे कलीसिया को सताव के लिए लेटर लेके दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन उसी दौड़ में उसकी मुलाकात प्रभु से हो गई। बरकतों की आज सुबह हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। चाहते हो कि मुलाकात यीशु से? तो रास्ते में दौड़ना है प्रभु के मार्ग पे। तो यहां लिखा है कि जब उसकी दमिश्क के रास्ते पे मुलाकात हुई और यीशु ने कहा कि तू जिससे सताता उसका नाम यीशु है, और जब उसका जीवन बदल गया, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे बताया, जो मेरा अध्ययन है, तो जब उसने सुसमाचार पढ़ा होगा, क्योंकि इससे पहले तो दौड़ा नहीं, उससे पहले तो वो कलीसिया को सताने के लिए दौड़ता था, आत्मिक दौड़ नहीं दौड़ा। लेकिन जब उसने सुसमाचार पढ़ा होगा और सुसमाचार पढ़ते पढ़ते जक्कई का नाम पढ़ा होगा, तो उसने देखा अरे जक्कई ने जब आत्मिक दौड़ दौड़ी तो उसके घर में उद्धार आ गया, तो क्यों ना मैं दौड़ना शुरू करूं। उसने जक्कई से दौड़ना सीख लिया, जक्कई से उसने आत्मिक दौड़ सीख ली, और ऐसी दौड़ सीखी कि जिसके बारे में उसने इतना अध्ययन किया है, रोमियो से लेकर और इब्रानियों तक पढ़ी, कितनी बार उसने दौड़ के बारे में कहा है, बेठिकाने नहीं। और इब्रानियों 12:2 में तो कहता है, और उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, और हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को, उन सारी बातों को दूर करके दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। बेठिकाने नहीं। प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन इन दिनों इस संसार में इतना लिप्त हो चुका है कि हम दाएं और बाएं देखते हैं, जबकि प्रभु के परमेश्वर ने साफ कहा है। आप यशाया 41:10 और 11:10 पढ़ेंगे, 41:10 और 13 पढ़ेंगे। 10 में लिखा है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, तू सामने देख। प्रभु ने कहा अगर तू सामने देख करके मेरी आत्मिक दौड़ दौड़ेगा तो ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे हमने दूसरा व्यक्ति देखा किस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ में जिसमें जो दौड़ा हूं धीरे से दौड़ूं। और जब फिलिपियों की पत्री 3:12 पढ़ते तो वहां पे साफ कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। देखिए, जब इंसान जब तक दौड़ पूरी नहीं करता वो क्या करता है, दौड़ता रहता है। ठीक पौलुस अपने जीवन से बताना चाहता है फिलिपियों उसका 3:12 में, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, और उसके निशाने पर मुझे निशाना दिखाया। मैं उस निशाने को देख करके दौड़ता जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं। प्रिय भाई बहनों, हमें इस संसार में अंतिम दिनों में दौड़ पूरी करनी है। अगर मैं कुछ आपको आत्मिक रूप से सिखाता हूं तो सीख लेना, मैंने भी सीखा है, सीख रहा हूं। अगर नहीं सीखेंगे, अगर हम उसको किसी अदर वे में लेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, चाहे आप कोई भी हो। हमें सीखना है इस चीज को। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि पौलुस जब दौड़ा, उसने जब आत्मिक दौड़ पूरी की और दौड़ते रोम पहुंच गया, और रोम में पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और लिखा वहां पे उसने अंतिम अपना जीवन खत्म कर दिया, उसको काट दिया गया, उसको मार दिया। यह है मसीह दौड़, यह है मसीह दौड़। क्या आप और मैं इस प्रकार की दौड़ दौड़ रहे हैं? सवाल ही उठता है। कोशिश कर रहा, मैं बार बार बता रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं भी आपके समान एक साधारण व्यक्ति हूं। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है कि हमें इस संसार में अपने आप को सावधान करना है। इब्रानियों 12:2 में साफ लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित 12 अध्याय उसके 15 में साफ कहा। उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, अब ध्यान दीजिए, हमारी दौड़ में आज के युग में कौन सी रुकावट है। उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, चौकस रहो कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु हमें सावधान करना चाहता है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं और सारी बातें हमारी आत्मिक दौड़ में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा मुझे चेतावनी दी कि तुझे लोगों को सिखाना भी है और सिखाने के साथ तुझे ज्यादा करना है, ताकि तेरे जीवन को देख करके कोई उंगली ना उठाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु की बातों को नहीं देखते, हम लोग उस बात को देखते हैं जो हमारे काम की नहीं है, उसको फिर हम क्या करते हैं, एक अलग प्रकार की बात लेकर के उसको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तीसरे व्यक्ति आप बताना चाहता हूं मैं कि तीसरे व्यक्ति कौन है जो दौड़े। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िए, घर जाकर के पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेंगे। यहां पे लिखा है जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, और जैसे बाइबल में लिखा है कि तीसरे दिन मरियम मैगदलिनी, यूहन्ना और सुसन्ना और यीशु की माता कुछ रस मसाले लेकर के कब्र पे जा रही हैं। यीशु मसीह की बात को भूल गए कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। आज हम भूल चुके कि यीशु आने वाला है, इसलिए हम सुस्त हो गए हैं। लोग कहते हैं अरे बाप दादा मर गए, मेरे पापा पादरी थे, बिशप थे, वो भी चले गए, कहते कहते अब तक तो आए नहीं, मैं अपने आराम में क्यों खलल दूं? ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। प्रिय भाई बहनों, वो चोर के समान आएगा। प्रभु यीशु ने कहा चोर अगर आता है और तुम्हें पता है तो तुम तैयारी कर लोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने इस बात को रखा है कि हमें तैयार रहना है, कि हमें उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। जो कामकाज कर रहे हो प्रभु बहुत है। इब्रानियों उसका 13:5 पढ़ लेना, वह साफ लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर ही संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और परमेश्वर के वचन में यहाँ तक लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय पढ़ना, हमें भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाना, भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाना। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है, अगर खाने और पहनने को है, इस पर संतोष कर, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ लेके जाएंगे। सिकंदर महान, उसने इसलिए आपके लिए और हमारे लिए इतिहास में लिखा दिया और कह दिया कि जब मैं मर जाऊं मेरे हाथ खाली रख देना, ताकि दुनिया जान सके जिसने दुनिया को जीता वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। हम किसके पीछे जा रहे हैं? पेट भरने के लिए कितना चाहिए हमको, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हम लिखना तीसरे व्यक्ति को देखना चाहते हैं कि जब मरियम मैगदलिनी और ये बहनें कब्र पे गई और कब्र खाली देखी तो वहां लिखा है कि मरियम मैगदलिनी दौड़ी। सुनिए ध्यान से, वो दौड़ के गई कहाँ? प्रभु की कब्र पे, अपने भाइयों को बताने के लिए। और उसके बाद जब उसने बताया तो लिखा है पतरस और यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम करता था। ध्यान से सुनिए, अभी हम क्लाइमेक्स पे आखिरी में है, आखिरी में जा रहे हैं हम लोग। मरियम मैगदलिनी ने जब दौड़ करके जाके बताया कि कब्र खाली है, तो लिखा पतरस और यूहन्ना जिससे यीशु बहुत प्यार करता था, ये दौड़े। और बाइबल में लिखा है कि पतरस इतना तेज दौड़ा कि यूहन्ना से आगे निकल गया। ध्यान दीजिए, अब हमारा सब्जेक्ट है। जब आगे निकल गया तो उन्होंने क्या पाया? कब्र खाली है। हालेलुया! मैं तमाम जगत के सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु की कब्र खाली है, वो जिंदा है। यहां पे इस बात को देखते हैं कि जब ये दौड़े तो इनको क्या मिला, क्या इनको इनाम मिला। तो इनाम जो मिला, उनको जो पारितोषिक मिला, पौलुस ने कहा हर एक इंसान इनाम पाने के लिए दौड़ता है ताकि मैं जीनूं। तो इन तीनों की दौड़ में क्या मिला? देखिए, मरियम मैगदलिनी, जब मरियम दौड़ी तो उसको क्या इनाम मिला, क्या उसे आशीष मिली? शी वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट, शी वॉज द फर्स्ट प्रीचर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहली औरत महिला है। मैं महिलाओं को बोलना चाहता हूं, खड़ी हो जाओ, बहनों को बचाइए, अपने तक सीमित मत रखिए। बहनों का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बाइबल में पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने का संदेश महिला को दिया है। हम महिला को प्रभु के बारे में बताना है जहाँ भी आप रहते हैं। तो इसको वो जो दान मिला, वो जो इनाम मिला कि मरियम मगदलिनी जो दुनिया में भागती रहती थी, अपनी शारीरिक उसके लिए, संसार की उसके लिए दौड़ती रहती थी, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया, उसने यीशु के कदमों पर सीखा और जब वो यीशु के लिए दौड़ी तो वो शी वाज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट ऑफ द बाइबल ऑफ द रिजरेक्शन। दूसरा व्यक्ति पतरस।
पतरस को क्या मिला इनाम? आप जानते हैं पतरस के बारे में, मेरे पास टाइम नहीं है कि पतरस के बारे में और गहरी बात बताऊं कि पतरस जब प्रभु के पास लौटा, जब उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ, जब तक हम सेवकों के जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा, हम कभी भी प्रभु के वचन को एक इवेंजलिस्ट के रूप में नहीं बताएंगे। हम यही करेंगे कोई बुरा ना मान जाए। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है शमौन पतरस के द्वारा जो उसे दान मिला, वो पहला व्यक्ति था जिसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तू पतरस है, तू कैफा है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब पतरस दौड़ा तो उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। आज कलीसिया तो हम बना लेते हैं। जब मैं यहाँ एडमंटन में आया था, जब अलग अलग परिवारों में काम किया, अलग अलग चर्चेस बुलाते थे, कई लोगों ने कहा पास्टर साहब आप चर्च स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा मेरा चर्च का दर्शन नहीं है, मेरा दर्शन आत्मा बचाने का है। आप बताइए कितने चर्चेज हैं यहाँ पे, कितने चर्चेज हैं, कितने लोग हैं? आप जानते सब, ये मेरा काम नहीं है बताने का, प्रभु जानता है। तो यहाँ पे देख पढ़ते हैं कि पतरस जब दौड़ा, आखिरी बार जब दौड़ा, उसने इस बात को देख लिया कि हाँ अब कब्र खाली है, यीशु जिंदा है। और उसके बाद जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे के कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, ध्यान दीजिए, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि प्रतिज्ञा पूरी ना जाए। उसी पतरस ने 120 को लेकर के जब वहाँ बैठा, उसको पवित्र आत्मा का दान मिला। उसके पहले मृत्युंजय के समाचार के द्वारा दूसरा अध्याय बताते प्रेरितों का, जब वो खड़ा हुआ तो उसके साथ साथी साड़े खड़े हो गए। प्रभु के सेवकों के साथ आपको खड़ा होना है, तभी काम होगा। ये काम पर प्रभु के सेवक का नहीं है, हर एक का है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। यहाँ पतरस ने जब प्रचार किया, प्रभु के बारे में बताया कि शुरू से क्या कहता है, लिखा 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। पतरस को कितना बड़ा इनाम मिला, अवार्ड मिला कि इज द फाउंडर ऑफ द चर्च। कितनी बड़ी बात है। तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं, यूहन्ना, जिसको यीशु प्यार करता था, वो भी दौड़ा और ऐसी दौड़ा कि उसको 2 इनाम मिले। यूहन्ना ही एक ऐसा है कि जो यीशु के साथ आखिरी समय तक रहा, आत्मिक दौड़ता रहा, और जब दौड़ा प्रभु के साथ तो उसे 2 इनाम मिले, 2 अवार्ड मिले। आप जानते कौन से? एक तो उसको एक माँ मिल गई, इसको, वो भी किसकी माँ? यीशु की माँ। और उसके बाद उसे जो दूसरा बड़ा इनाम मिला, जो आपके लिए, मेरे लिए और कलीसिया के लिए एक चेतावनी है। पढ़िए रेवोल्यूशन, उसको प्रकाशित वाक्य का एक बड़ा प्रकाशन मिला। आज लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते नहीं है। मैंने कहा पढ़िए, नहीं समझ में आता, जितना ज्ञान बताऊंगा आपको। हमें इस बाइबल को देखना है, किस प्रकार से बाइबल कहती है तुम दौड़ते हो लेकिन बेठिकाने दौड़ते हो। तुम दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम्हें नहीं पता। तुम संसार के पीछे, संसार के लिए दौड़ रहे हो, मेरे लिए क्यों नहीं दौड़ रहे? क्योंकि बहुत सी रोकने वाली वस्तु ने तुम्हें रोक लिया है। प्रिय भाई बहनों, मुझे नहीं पता जब आप चर्च में आते हैं तो किस प्रकार से सुनते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, आपका ध्यान कहाँ होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, यशायाह 55:11 पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, जो मेरे मुंह से निकलेगा वो कभी खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर कहाँ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो प्रभु का काम है। हमारा काम है आपको देना, आपका काम है उसको ले लेना, ताकि कैसे कहे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि ताकि मैं पाप नहीं करूं। कौन सा? कि जो मुझे रोकती है तेरी चर्च में आने के लिए, जो मुझे तेरे कार्यों के लिए रोकती है, इस हड्र को दौड़ करके, सारी चीज़ों को हटा करके मैं केवल इस दौड़ में दौड़ूं, ताकि वो इनाम पाऊं जो मरियम मैगदलीनी ने पा लिया, जो पतरस ने पा लिया, जो यूहन्ना को मिल गया, कि उसको एक माँ मिल गई और उसके साथ प्रकाशित मार्ग मिल गया। और चौथा व्यक्ति जक्कई, जिसके घर में उद्धार आ गया। क्या आप चाहते हैं कि इस दौड़ के द्वारा आपके जीवन में आनंद आता है, साक्षी आता है? अब आपको सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, इस संदेश को लिखने के बाद, टाइप करने के बाद काफ़ी वीडियो देखे। और वीडियो ये है कि आप जानते हैं ब्रिटिश की हीरोइन जो थी जूडी गुडी, आप जानते हैं ब्रिटिश की हीरोइन थी, उसके सारे वो वीडियो देखे, बहुत खुश दिखाई दे रही है, उसके वीडियो देख रहे हैं, दौड़ रही है, यानी संसार की उसमें चमक धमक में, ऐशो आराम में दौड़ रही है। लेकिन जब उसने बिग ब्रदर में रोल किया, जानते हैं ना, बिग ब्रदर में काम किया था उसने, बिग ब्रदर में काम कर रही है और बहुत चिल्ला रही है। आप देखिएगा वीडियो,
लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि उसको ब्रेन का कैंसर है, उसके आंसू आ गए, वो दौड़ रुक गई। सोचिए उसकी दौड़ कितनी दर्दनाक थी। आज भी बहुत से मसीहियों की दौड़ दर्दनाक है। उनको नहीं पता लग रहा, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में अशांति है। खाते हैं पेट नहीं भरता, जमा करते हैं तो बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस औरत के समान, इस हीरोइन के समान वो दौड़ में हम दौड़ हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। और लिखा है कि इसकी जब मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मैं आंखें बंद करना नहीं चाहती, मैं देखना चाहती हूँ कैसे मरी हूँ। और एक वीडियो में देखा कि रो रही है, कहती आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहती। लोग कहते हैं कि मैं डरता नहीं, अरे मरने से डरता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स को, बहुत से लोगों को उस हालत में देखा है कि सुसाइड के लिए पॉइजन तो खा लिया, ट्रेन के आगे तो आ गए। मेरी आई विटनेस कि उनके आखिरी के वचन थे, डॉक्टर हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। कैंसर वार्ड और बर्न वार्ड में जब SMS हम जाते थे सेवा के लिए, सिस्टर एलेक्जेंडर, मेविस एलेक्जेंडर, वो तुरंत फ़ोन करके बुलाते, विनो भाई आ जाओ, एक 80% बर्न केस आया है, क्रिश्चियन है, आ जाओ। हम जाते थे, बदबू होती थी, और जब उनके लिए प्रार्थना कराते थे उनके मुंह से, तो वो यही कहते थे, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। प्रिय भाइयों बहनों, अंत में कहना चाहूँ, आप कौन सी दौड़ में हैं? किस दौड़ में दौड़ रहे हैं आप? कहाँ हैं आप? मैं कौन सी दौड़ में दौड़ रहा हूँ? इसलिए पौलुस कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, वो बात पाप क्या है मैंने बताया, पाप वही है कि जो अब हम परमेश्वर यीशु के मार्ग को छोड़ के संसार की दौड़ दौड़ते हैं, तो वही पाप है। प्रभु मेरी सहायता करें, आपकी सहायता करें कि आज के बाद हम अपने आप को जांचें और परखें कि मैं कौन सी दौड़ में हूँ, कौन सी दौड़ में हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें कि ये दौड़ जो हमें दौड़नी है, इसको हमें ही पूरा करना है। यहेजकेल 18 चैप्टर पढ़िए, ना तो पिता बेटे का, ना बेटा पिता का जवाब देगा। प्रभु कहेगा, मैं तुझसे मांगता हूँ जवाब, मुझे तुझसे चाहिए। आपने कितने दान दिए, कितने काम किए, कितने अच्छे किए हैं। मैंने पहले बताया था, प्रभु यीशु को अच्छे लोग नहीं चाहिए। निकोदेमस बहुत अच्छा था, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, निकोदेमस अच्छा था, लेकिन यीशु मसीह को अच्छे लोग नहीं। वो एक प्रश्न पूछेगा, तूने कितनी आत्माएं बचाई, कितने लोगों को मेरे लिए बचाया तूने, कितने लोगों को सावधान किया कि तुम गलत दौड़ रहे हो भाई साहब, सही दौड़ में दौड़ो। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आज से हम अपने आप को जांचें और परखें कि मैं कौन सी दौड़ में है। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। ये मत सोचिए कि हमें पास्टर साहब ज़बरदस्ती प्रार्थना करा रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये प्रार्थना मेरे लिए भी है, क्योंकि पहले मैं कर रहा हूँ, आप उसे रिपीट कर रहे हैं। तो आइए हम सब इस प्रार्थना में जुड़ के केवल 2 शब्द की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं उस मार्ग पे दौड़ रहा हूँ जिसमें बहुत रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाली चीज़ है, जिसने मुझे आत्मिक दौड़ से दूर कर दिया है। प्रभु यीशु, जकई के समान, मार्था मरी मैगदलीनी के अनुसार, यूहन्ना के अनुसार, पतरस के अनुसार और पौलुस के समान हमारी सहायता कर कि हम उस दौड़ में जिसमें हमें आत्मिक आनंद और आत्मिक इनाम या अवार्ड मिलेगा, जजमेंट के दिन, न्याय के दिन, हमें उसके लिए तैयार कर। हमारी सहायता कर कि हम सारी बातों को छोड़कर पहले तेरे दिन को जैसे तू हमें चाहता है, हम उसी प्रकार से उसको दे सकें। और जैसे प्रभु यीशु जकई ने तेरे मार्ग को जान लिया, हम उस मार्ग को जान करके दौड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु, जितने भाई बहनों ने प्रार्थना की है, आप जानते हैं, मैंने भी की है, हम सब दौड़ में हैं। प्यारे प्रभु, इस अंतिम दिनों में जबकि हम आखिरी क्षणों में खड़े हैं पिता,
ऐसे में हमारी सहायता कर। कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी की तरह हमारे हाथ से सारी बातें खिसक जाए और हम पछताएं कि हाय मैंने क्या किया। प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आमीन।